तो कैसे है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप का तैयारी जो है मस्त चल रहा होगा। तो चलिए ये वीडियो जो है स्पेशलिस्ट टेंथ के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का टॉप वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम 2023 में आपका जो एग्जाम होने का है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संभावित प्रश्न है कि आपको इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम लोग बारीकी रूप से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, ऑब्जेक्टिव को क्या क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग में गलतियाँ क्या होती है कि आप क्वेश्चन को समझते नहीं हैं और डायरेक्टली आप आंसर खोजने के चक्कर में आप क्वेश्चन पहले समझो क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में, मानव विकास की दृष्टि से भारत की पड़ोसी देशों में, पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। देखिए, आर्थिक स्थिति बोला जा रहा है। ठीक है, तो बांग्लादेश का है, नेपाल का है, या म्यांमार का है, या फिर श्रीलंका का है। तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी जो है श्रीलंका जो है मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में जो है किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। तो आपका पड़ोसी देश है, सभी पड़ोसी देश है भारत का। ठीक है। तो श्रीलंका का जो है सबसे बेहतर है जो पड़ोसी आर्थिक स्थिति की बात करें तो चलिए नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। देखिए, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार तीन प्रकार हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि वगैरह को रखा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र जो हो गया आपको औद्योगिक को रखा जाता है, उत्पादन संबंधित। और तृतीयक जो है ट्रांसपोर्टिंग का जो है सेवा क्षेत्र होता है। तो तीन इसका जो है राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। आर्थिक क्रिया नहीं है तो कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। तो देखिए, आर्थिक क्रिया जो है बीमा नहीं है। बीमा तो इंश्योरेंस की बात हो गया है कि नहीं, अपना सेफ्टी की बात हो गया। आप अपने सेफ्टी को करना चाहते हैं, आपके परिवार के सेफ्टी के लिए आप लोग बीमा करवाते हैं, तो ये आपकी आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष, जो मेन अध्यक्ष जो होता है कौन होता है। तो योजना आयोग का जो मेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होते हैं, है अध्यक्ष होते हैं। अब योजना आयोग का नाम भी बदल गया है, उसका नाम हो गया है नीति आयोग। ये भी सवाल जो है आपको एग्जाम में पूछता है कि योजना आयोग का जो नया नाम क्या है, या फिर नीति आयोग जो है उसका पुराना नाम क्या था। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल पूछता है। ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए, 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का गठन किया गया था, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष यानी कि जो एक साल का जो लेखा जोखा है, भारत का जो आर्थिक स्थिति पता चलता है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। कौन सी तारीख से शुरुआत होता है और एंडिंग कब से होता है। देखिए, तो 1 अप्रैल से शुरुआत होता है, 31 मार्च तक जो है खत्म होता है। जैसे आप सुने होंगे मार्च क्लोजिंग चल रहा है, बैंक में आप जाइएगा पैसा वगैरह निकाले तो बैंक वाला आपको कहेगा कि ज़्यादा पैसा मार्च महीना में नहीं निकालिए। मार्च में क्या है कि उस समय दिखाना पड़ता है कि नहीं। तो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है। राष्ट्रीय आय जाना जाता है, किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय आय कैसे जाना जाता है। आय गणना विधि द्वारा जाना जाएगा। उत्पादन गणना विधि द्वारा जाना जाएगा। उसके बाद जो व्यावसायिक गणना विधि द्वारा जाना जाएगा। तो नेक्स्ट इसका जो डी ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नांकित में बिहार में किस जिले की जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। सर्वाधिक है तो देखो पटना, मेन पटने न है बिहार का सबसे बड़ा आय के मामले में। ठीक है। नेक्स्ट हो गया, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष कर होता है और अप्रत्यक्ष कर होता है। प्रत्यक्ष कर होता है जो सीधा सीधे हम सरकार को देते हैं, और इनडायरेक्ट कर जो होता है अप्रत्यक्ष कर, जो किसी वस्तु के माध्यम पर देते हैं, किसी वस्तु पर देते हैं, टैक्स देते हैं हम किसी वस्तु पर। आप देख रहे होंगे पेट्रोल पे टैक्स देते हैं। अपने हर एक अपने जीवन दिनचर्या में जितने भी सामान उपयोग करते हैं उन सभी पर हम लोग टैक्स भरते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम आम आदमी सभी कोई टैक्स भरता है।
जरूरी नहीं है कि कोई ITR बनवा रहा है, इनकम टैक्स बनवा रहा है तो वही टैक्स भर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, इनकम टैक्स वाला है तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया, प्रत्यक्ष कर हो गया। लेकिन जो इनडायरेक्टली जो हम लोग विभिन्न सामानों का जो उपयोग करते हैं उस पर जो हम लोग सरकार जो टैक्स दिए हुए सरकार पर जो उस पर टैक्स लेता है उसको पे तो हम ही लोग करते हैं ना, तो हम लोग भी तो टैक्स दिए। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आयकर है, उत्पाद उत्पाद कर है, इनमें से कोई नहीं है, बिक्री कर है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आयकर। ठीक है, चलिए अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? अनुमान कब लगाया था, किस चीज का? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? देखिए, तो 1868 में जो है दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक है, विनिमय का जो सर्वोत्तम माध्यम है, विनिमय यानी कि खरीद बिक्री का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? वस्तु से खरीद बिक्री चलेगा? नहीं चलेगा। चेक से तो कुछ नहीं, लेते जाइए बाजार में ले जाइए चेक, कहाँ 10 रुपया गोलगप्पा खाना है चेक काट देते हैं, 100 रुपया का ये सामान लेना चेक काट देते हैं, कभी लेगा? नहीं लेगा। वस्तु के बदले यानी वस्तु का लेन देन थोड़ी ना चल रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली थोड़ी ना बचा हुआ है अब। उसके बाद क्या है, प्रतिज्ञा पत्र, ये क्या होता है प्रतिज्ञा पत्र? ये सब कुछ नहीं चलेगा आपका। राइट ऑप्शन आप लोग जान रहे हैं। ओपन क्वेश्चन, समझिए क्वेश्चन को क्या है। तो मुद्रा, मुद्रा से कहीं भी 1 रुपया का भी सामान भी खरीद लेते हैं आराम से, मुद्रा, इसलिए विनिमय का ये सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा माध्यम है। क्रेडिट कार्ड जो प्रसिद्ध है, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, हाँ, पत्र मुद्रा के लिए, धात्विक मुद्रा के लिए, प्लास्टिक मुद्रा के लिए, शाख मुद्रा के लिए। क्रेडिट कार्ड जो इसको कैसे भी होता है, क्रेडिट कार्ड किसका प्रकार है, क्रेडिट कार्ड का कार्ड प्रसिद्ध है, तो देखिए प्लास्टिक मुद्रा जो देता है बैंक द्वारा, जो आपको प्रोवाइड होता है प्लास्टिक मुद्रा। ठीक है, बैंक द्वारा जो दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड जो होता है, आप कुछ समय के लिए आप क्रेडिट कार्ड में लिमिट दिया जाता है, जितना आपको बैंक आपको आपके आपके साख पे आपका जो है, आपका जो बैंक अकाउंट का जो आपका जो कैपेसिटी है उसके बैंक अकाउंट का, उस हिसाब से पैसा दिया जाता है। हाँ, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, इस टाइप से आपको क्रेडिट कार्ड के लिए यूज के लिए आपको देता है। कुछ समय के लिए आपको जो है, आप उसमें से एक सामान खरीद कर कुछ शॉपिंग वगैरह करके आप पैसा उसको फिर से डेट निकलता है, बिलिंग डेट पे आपको पेमेंट कर देना होता है, वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, साख का संबंध है, 13 नंबर क्वेश्चन है, साख का संबंध है कि नहीं? गरीबी से, उधार से, दोनों से विश्वास है, साख का संबंध है। तो देखिए साख का संबंध है, विश्वास होगा तभी तो आपको कोई उधार देगा, नहीं तो विश्वास नहीं होगा तो 4 आना भी उधार मांगोगे तो नहीं देगा, कहेगा पहले कि न हो पैसा खत्म हो गया है, यही सब भाषा सुनिएगा आप लोग। कहीं भी जाइएगा, पैसा आपको विश्वास नहीं है, आप पर किसी का पैसा मांगने जाइए तो ऐसे ही नहीं कहेगा, ना ना, इसको किसी भी तरीका से, किसी भी बहाना से इसको भगा देते हैं, पैसा नहीं देगा। तो विश्वास जो है संबंध है, विश्वास होगा तो अभी कहीं ना आपको पैसा मिलेगा, विश्वास पे ही मिलता है। रूस की मुद्रा है, रूबल है, डॉलर है, रियान है। र से रूस हो गया, र से रूबल होगा, याद कर लीजिएगा, रूबल जो है आपका रूस की मुद्रा है। उसके बाद जो है क्वेश्चन है, मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान जो है चक्कर काटता है, चक्कर काटता है यानी कि घूम रहा है। तो प्रो मार्शल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का प्रो मार्शल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्य है। मुद्रा यानी पैसा का काम क्या है? मापन है, संचयन है, भुगतान है, इनमें से कोई नहीं। बताइए मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य जो है भुगतान न होगा, कहीं ना कहीं पैसे पेड न कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, मुद्रा का प्राचीनतम रूप है। पहला, सबसे पहला जो मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है तो आपको याद होगा, अखेट काल में वस्तु मुद्रा, है ना। चलिए, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक यानी सबसे शीर्ष पर, सवाल इस प्रकार भी पूछता है, भारत के सबसे शीर्ष पर, सबसे ऊपर कौन सा बैंक है? कौन सा बैंक द्वारा सबसे ज़्यादा चला है? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो गया ए नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वित्तीय राजधानी, देखिएगा वित्तीय राजधानी, ये भी सवाल बहुत ही जो है, इसमें सभी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो बम्बई को जो है, मुंबई, बम्बई कहिए, मुंबई कहिए, ठीक है। तो मुंबई को जो है वित्तीय राजधानी कहा जाता है भारत का। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। सहकारी बैंक, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार,
तो देखिए गैर संस्थागत और संस्थागत, संस्थागत यानी कि वो जो बैंक वगैरह हो गया, जो वित्तीय पैसा जो वगैरह साख का लेन देन करता है, मुद्रा का जो आपको रखता है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या है, सहकारी बैंक हो गया, ये गैर संस्थागत में शामिल नहीं होगा। गैर संस्थागत में महाजन हो जाएगा, रिश्तेदार होगा, व्यापारी सब होगा। गैर संस्थागत होगा, आप किसी से भी उधार लेते हैं, कोई अन्य आदमी बैंक के द्वारा ले रहे हैं तो संस्थागत वित्तीय संस्था हो गया। और कहीं अगर आसपास पड़ोसी दोस्त वगैरह से ले रहे हैं तो आपको गैर संस्थागत हो गया वो। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया आपका जो 21 नंबर क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। सबसे लोकप्रिय साधन, चलो हो महाजन के पास पैसा वैसा कुछ ले लेते उधार उधार, खर्ची चलना नहीं है, चलाना है कि नहीं। तो महाजन जो है कौन हो गया, लोकप्रिय साधन है। आप लोग भी देखते होंगे गांव मोहल्ला में, आप लोग देखते होंगे बहुत सारा होगा, इसे तो नहीं, कर्ज तो लेना ही है, कितनों कमा रहे कर्ज लेना ही है कि नहीं। तो 21 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस की बात हो रही है। माइक्रो फाइनेंस हो गया तो देखिए कोई भी छोटा जो बैंक होता है, माइक्रो फाइनेंस किस लिए काम करता है, गरीब तबके के लिए काम करता है, सामान्य वर्ग के लिए करे, व्यापारी वर्ग के लिए करेगा, इनमें से कोई नहीं करे। तो ज़्यादा करके जो काम करता है, देखिए व्यापारियों लोग पैसा उठा लेता है, सामान्य वर्ग उठा लेता है, ये तो कुछ करने पर तुल गया हुआ है सब। एक सूक्ष्म वित्त है, माइक्रो फाइनेंस है, तो थोड़ा उसको राहत देना चाहिए, गरीब तबके के लिए बना हुआ है तो गरीब तबके के लिए उपयोग करे। तो गरीब तबके के लिए जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 नंबर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा 23 नंबर का। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो आपको पहले ही पता है, सेठ साहूकार तो होगा नहीं संस्थागत, रिश्तेदार होगा नहीं, महाजन भी नहीं है, क्योंकि सब तो गैर संस्थागत है। संस्थागत कौन है, तो व्यावसायिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक है संस्थागत। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। रिजर्व बैंक की स्थापना तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत देखिए आंख बंद करके ऑप्शन मारने वाला आंसर सर। ऊर्जा, कोयला से ऊर्जा प्राप्त होगा, पेट्रोलियम, विद्युत से होगा, इनमें से कोई नहीं। ये सब कंप्यूटर टाइपिंग है, मात्राएं पर मत जाइएगा, ये विद्युत है तो ये सब कैसे लिखाया है। ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग में से हो जाता है, नहीं तो कोनो कोनो ट्रोल करने वाला ट्रोलो कर देता है, देखिए विद्युत गलती है तो ये सब थोड़ा दिमाग से दूर रखिए, छोटा मोटा बात पहले वाला सब छोटा बच्चा कानी हरकत मत किया करे कोई भी जिस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो बिहार एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार एक राज्य है, कौन है, उद्योग प्रधान है। उद्योग रहता है तो यहाँ से बाहर ही जाता है कमाने, नहीं ना जाता है। सब देख रहे हैं, एक पूरा ट्रेन पर ट्रेन लोड रहता है, बिहार से बाहर जाता है हर एक राज्यों में कमाने। तो उधर उद्योग प्रधान तो है ही नहीं है। खनिज मिलता है तो यहाँ तो गरीबे रहता है, पिछड़ा वर्ग रहता है, खनिज तो है ही नहीं है यहाँ, तब पता नहीं चला कि यहाँ खनिज कहे काहे नहीं हुआ पूरा। तो खनिज प्रधान तो है ही नहीं है। पशु प्रधान भी है तो थोड़ा बहुत है। तो कृषि प्रधान है, मेन जो है कृषि प्रधान है, तो इसका क्या है आपका कृषि प्रधान, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या, आर्थिक विकास है अर्थव्यवस्था, समझिए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र। ठीक है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो पहली ऑप्शन में हम लोग पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन में बात किए थे, पहला क्षेत्र कौन है, द्वितीय क्षेत्र कौन है, तृतीय क्षेत्र कौन है। तो पहला क्षेत्र ऑप्शन देख लीजिए, सेवा है तृतीय में चला गया, कृषि है प्रथम में चला गया, इनमें से कोई नहीं तो खत्म है वो बात। 80 ऑप्शन में उद्योग थे, यानी कि उद्योग कौन होगा, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य है। देखिए राज्य का दायित्व है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तो 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष जो है निःशुल्क शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा। इस प्रकार से सवाल करेगा, प्रारंभिक शिक्षा कब से कब, निःशुल्क शिक्षा, ये सब जो है 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें का। तो हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ, तो देखिए 2001 में प्रारंभ हुआ था सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है। संचार सेवाओं का अंग है, यानी कि संचार क्या, टेलीफोन, समाचार पत्र, टेलीविजन, सब क्या है, संचार सेवाओं का अंग होता है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय यानी कि देश से बाहरों जो काम कर रहा है वैसा कंपनी, तो फोर्ड मोटर्स बाहर, कोका कोला, नोकिया, ये सब सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है।
तो चलिए टोटली इसमें हम लोग अभी इसमें 32 क्वेश्चन बताए हैं। 32 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो अभी से लगातार आपको जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का 10th का और 12th क्लास का भी, ठीक है ना, वीडियो बनेगा। आपका 2021 से 2023 के एग्ज़ाम तक, जो एग्ज़ाम जो आप देने वाले हैं उस समय तक आपको आपको मोस्ट आपको अगर वीडियो देख रहे हैं तो इतना मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको कुछ नहीं करना यार, लाइक शेयर कुछ नहीं करना, हटाओ। आप केवल वीडियो देखो और अच्छा नंबर पाओ, बस इसी में मैं खुश रहूँगा। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।